गोड्डा से खबर, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद कटरा विधानसभा क्षेत्र में बगावत हो गई है। बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे विनोद शुक्ला ने टिकट न मिलने से नाराज होकर बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आज एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। साथ ही कटरा बाजार विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही वो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर इसकी घोषणा करेंगे। गोंडा जिले में बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसमें 6 सीटों पर पार्टी ने अपने वर्तमान विधायकों पर भरोसा जताया है। कटरा बाजार से विधायक बावन सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। इससे कटरा में पिछले काफी समय से पार्टी में सक्रिय रहे विनोद शुक्ला को निराशा हाथ लगी है। विनोद शुक्ला पिछले कई दिनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और इस बार उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन टिकट बंटवारे में उनका नाम कट गया। इससे नाराज होकर विनोद शुक्ला ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया और कटरा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने जिले के बड़े नेताओं पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये बड़े नेता सामंतवादी सोच लेकर पदों पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने इन बड़े नेताओं का चरण वंदन नहीं किया, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। विनोद ने कटरा के वर्तमान बीजेपी विधायक बावन सिंह पर हमला बोलते हुए उन पर टेढ़ी नदी की जमीन कब्जा कराने का आरोप लगाया और कहा बीजेपी विधायक पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। विनोद शुक्ला ने आम कार्यकर्ताओं के पक्ष में सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी कार्यकर्ता एक सपना लेकर पार्टी से जुड़ता है, लेकिन कार्यकर्ता कब तक दरी बिछाने का काम करेगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व ने करनेलगंज में वर्तमान विधायक लल्ला भैया का टिकट काटकर नए चेहरे अजय सिंह को मौका दिया है। टिकट कटने के बाद यहां भी कटरा की तरह बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जल्द ही करनेलगंज में वर्तमान विधायक का बागी रुख सामने आ सकता है। मेरे साथियों, अखबारों के मेरे बंधु और जो न्यूज़ पोर्टल्स पे चलाते हैं वो सभी मेरे मित्र, सभी भाइयों को आपके भाई विनोद कुमार शुक्ला का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझ जैसे बहुत ही कमजोर और बहुत ही नीचे तबके का एक कार्यकर्ता उधर से ऑटो बिजवर में तुम आ रहे हो ट्रेन में। कृष्णा नीचे कटवेज करने दो शार्ट में अगर कहिएगा तो हम लोग अब प्लीज अपने आप के कुछ माननीय पत्रकार जी लोग आए हैं जो आप साथ में लेके आए। और विगत 20 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं। भी जब हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर कोई नहीं चल रहा था, माननीय विधायक जी अपने घर में आराम कर रहे थे, उस समय भी पूरे कटरा बाजार विधानसभा में चाहे वॉल राइटिंग हो, चाहे पोस्टर्स हो, चाहे बैनर्स हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का जो कार्य था निरंतर 2017 के पहले 3 साल मैंने किया। उसके बाद भी 2017 में मुझे अवसर नहीं मिला और मुझे लगा कि अगली बार अवसर मिलेगा। हमारे गोंडा जनपद में एक सीटों पे 40-40, 30-30 वर्षों से अगर एक ही व्यक्ति बैठेगा तो कार्यकर्ता फिर क्या करे? केवल दरी बिछाएगा। जब संघर्षों का समय हो तो लाठी खाए और जब मलाई खाने का समय हो तब विधायक लोग अपने क्षेत्रों में काम न करते हुए वहां पर केवल और केवल सरकार की बदनामी कराने। तो क्या ब्राह्मणों की दावेदारी कटरा बाजार विधानसभा सीट पर नहीं बनती है क्या? जहां 1,40,000 के करीब ब्राह्मण हैं। कोई जातिवादी विषय में नहीं कह रहा हूं। बड़ी तकलीफ है मुझे गोंडा के उन नेताओं से जिनका मैं चरणवंदन नहीं कर सका। उनको लगता है कि गोंडा की राजनीति केवल उनके चरणवंदन से चलती है, तो विनोद कुमार शुक्ला उस चरणवंदन को छोड़ करके राजनीति करने के लिए आया है। अगर पार्टियां तय करेंगी, मेरे कटरा के मेरे चाहने वाले, मेरे हित, मेरे मित्र, कटरा के रहने वाले कहते हैं कि विनोद भैया आप जिस चीज से लड़े वही सिंबल है। आपने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से मेरी बात हो रही, मैंने समय मांगा था कि मिल करके इस्तीफा दूं, उन्होंने समय नहीं दिया है, तो मेल के द्वारा मैं आज अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से दूंगा। कटरा में बेईमान कौन है? से आर्यनगर से लेकर के और चंद्रोत्तर नहीं गोंडा तक के सारे सड़क
1 महीने के अंदर गड्ढा हो गए तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारी कौन थे। समाजवादी के समय में जो बैद्यनाथ दुबे कहते कि मैं विकास पुरुष था, विकास उन्होंने अपना किया था, अपने परिवार का किया था। इस चौड़ी से लेकर के कटरा का नया मार्ग बना था जिसको माननीय बावन सिंह जी ने बनाया था अपने चलने के लिए। मात्र 3 दिन के अंदर में 4 पुलिया टूटी और जहां प्लांट बैठा हुआ है, प्लांट के सामने में कई जगह पर सड़कें धंस गई हैं केवल 3 महीना के अंदर। तो बिना भ्रष्टाचार के हुआ, इसलिए मैं कहता हूं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कटरा से बेईमानों का राज बदल दो। बावन सिंह जी ने गरीबों के दुकान उजाड़े हैं, गरीबों के दुकान उजाड़े हैं। जो दुकान गरीबों को व्यापार करने के लिए, लघु उद्योग के लिए दिया गया था, ग्राम सभा की जमीन से पट्टा थी, एक जमीन मंदिर के नाम पट्टा थी, बावन सिंह जी ने उस मंदिर के जमीन को भी नहीं छोड़ा है। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो गरीबों के जमीनों को कब्जा करते हैं। और गरीबों के जमीन केवल बावन सिंह जी ने नहीं किया है, बैद्यनाथ दुबे जी ने भी नदियां कब्जा की है, चाहे वो टेढ़ी में रामापुर की जमीन हो, चाहे वो बालपुर में टेढ़ी की जमीन हो। सभी लोगों का विधायक बनने के बाद में एक सूत्री कार्यक्रम है कि इनको जमीन कब्जा करना है और जमीन बेचना है और जमीन बेच करके राजा बनना है।